अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा नाज है और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड के बारे में। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला क्यों करना चाहता है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, आइए जानते हैं। ग्रीनलैंड दरअसल डेनमार्क की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। सवाल ये बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इसको इन्वेड क्यों करना चाहता है। आइए समझते हैं। बेसिकली जियोग्राफिकली देखा जाए या हिस्टोरिकली देखा जाए तो ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फ थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। और जियोग्राफिकली इसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें जियोग्राफिकली जो है देखने को मिलता है। उसको काउंटर करने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसके पीछे दो वजूहात हैं, आइए इन दो वजूहात का भी मुआयना करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से दरअसल ग्रीनलैंड की जो बर्फ है वो पिघल रही है और एक तहकीक के मुताबिक तो ये जाना जाता है कि अगर ग्रीनलैंड की बर्फ आने वाले दिनों में मजीद पिघल जाएगी तो इसका ये होगा कि वहां पर जो छुपे हुए मादनियात हैं, कुदरती वसाइल हैं, जो मुल्क उनके ऊपर कब्जा करेगा वही आगे जाकर जनरेशन में अपने कौम को आबाद कर सकेगा, उनको खुशहाल कर सकेगा और ज्यादा से ज्यादा वो चिप्स और मेटल का इस्तेमाल करके एआई में जो है वो अपग्रेड ला सकेगा, उसमें जो है वो चीजों को प्रोड्यूस कर सकेगा और इसी तरीके से वो दुनिया के ऊपर रूल कर सकेगा। तो इस रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल करने के लिए यूएस के पास सिर्फ एक ही रास्ता उसको नजर आया और उसको दिखाई देता है, जो कि है ग्रीनलैंड पर हमला। तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने का सोच रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि किस तरह से जियोग्राफिकली रीजन में चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह से वो अपने मेटल्स को और एआई को प्रोड्यूस करके उसको ऑपरेट करके दुनिया में रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मौजूदा हालात में चाइना जो है सबसे ज़्यादा सोलर बैटरीज को प्रोड्यूस करने वाला मुल्क माना जाता है। उसके बरक्स अगर हम यूएसए को देखें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वो डाउनफॉल का शिकार हो रहा है। इसके बरक्स हम बात करेंगे कि किस तरह से नेटो की जो ट्रीटी बनाई गई थी, एक अलायंस बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को, कि किस तरह से जो नेटो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे कंट्री के ऊपर जो हमला होगा वो उन तमाम की तमाम टेरिटरीज के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा इसके ऊपर। और इसके अंदर वेपन्स को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो खुद यूएसए है। इसके अलावा कोई कंट्री भी इतना नहीं कर रही। नेटो के अलायंस को मेंटेन रखने के लिए और दुनिया में वही पुराना रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर हमला कर रहा है और दरअसल यही इसकी हकीकत है जो कि दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुकी है।